जय जिनेन्द्र पंडित जी। तो पंडित जी, सवाल इस समय मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है। फिर भी जैसे आपने मांगने का बताया, काफी मतलब कंफ्यूज होते थे हम कि मांगना है या नहीं मांगना है, तो खुद को संभाल के मतलब कुछ मांगने का नहीं, ऐसा खुद को समझाया था। लेकिन आज टॉपिक इसी का है। तो अगर हमारे पैसे अटक गए हैं किसके यहाँ पे, तो हम भगवान जी से मतलब बस अगर मैंने पूर्व भव में इसके लिए है, तो नहीं मिले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर मेरे मेहनत के है तो मुझे मिले, ऐसा कुछ बोलना है। या मिलने के बाद मैं इसमें से 10% दान करूंगा, मतलब एक छोटे एक शिशु के जैसा मैं पूछ रहा हूँ पंडित जी। प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। और आपने अपने निश्चल मन से जो आपने कहा शिशु के जैसे मैं पूछ रहा हूँ, तो इट्स ट्रू। इसके लिए भी अपना एक बहुत जिसको बोलते हैं ना जिगरा चाहिए कि मैं अपने अपनी ये छोटी सी बात में सबके सामने रख सकूं, क्योंकि ऐसी बात करते सब है, मांगते सब है भगवान से, बोलते सब है भगवान से, लेकिन एक शेम फील होता है कि मैं पूछूं या नहीं, या ये बात शेयर करूं या नहीं करूं। लेकिन आपने बहुत निश्चल मन से एक बालकवत अपनी बात यहाँ पर की है। देखिए चंद्रगुप्त भैया, इस विषय में सबसे पहली बात तो मैं यही कहूंगा कि ये एक विकल्प है। सामने वाले को अपन ने पैसे दिए और वह वापस नहीं लौटा रहा है, तो ये हमारे लिए एक दुख का कारण है, हमारे लिए विकल्प है। और शास्त्रों में आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ने प्राकृत भाषा में जो 10 भक्तियां लिखी है, हर भक्ति में, सिद्ध भक्ति में, आचार्य भक्ति में, नंदीश्वर भक्ति में, चैत्य भक्ति में, हर भक्ति में भगवान से मांगा है। और मांगने में सबसे पहला शब्द का प्रयोग किया, भगवान दुख खो। अब क्यों नहीं मांगे? भगवान मुझे ये विकल्प हो रहा है, अगर इस विकल्प के साथ में मैं मंदिर आऊंगा मेरा मन नहीं लगेगा, इस विकल्प के साथ में यदि मैं पूजा करूंगा मेरा मन नहीं लगेगा, धर्म में मेरा मन नहीं लग रहा, मेरे लाखों रुपए करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरा वह विकल्प दूर हो, मेरे दुखों का नाश हो, मेरी जो टेंशन चल रही है वो समाप्त हो। ये प्रार्थना अगर हम भगवान से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? करेक्ट। और अगर इसके लिए अगर हमें शांति धारा भी करनी पड़े, और शांति धारा में बाकायदा नाम लेकर के मानसिक विकल्प नाशनार्थम, भले आप नाम मत लो, भले आप ये मत बोलो उसके पैसे वापस लौटा है, इसके लिए शांति धारा कर रहा हूँ, लेकिन मानसिक विकल्प आपको तो पता है ना आपका क्या चल रहा है। और होती है, करते ही है, कितने लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि अपन भगवान से दुखों के नाश होने की प्रार्थना कर सकते हैं। आप जयोदय महाकाव्य उठाइए, आचार्य भगवंत ज्ञान सागर महाराज ने लिखा। उसमें सुलोचना, जब उनके पति सेनापति जय कुमार जब युद्ध में जा रहे थे, तो आचार्य भगवंत ने वहां पर कथन किया, पीछे से सुलोचना ने भगवान से 8 दिन के व्रत उपवास की प्रार्थना करते हुए विधान किया, पूजा करी, और एक ही लक्ष्य है, मेरे पति सकुशल वापस लौट करके आ जाए, युद्ध में विजय को प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि हम संसारी हैं, हम गृहस्थ हैं। अगर हम ये विकल्प नहीं करेंगे, हमारे अंदर नहीं करेंगे तो भी आएगा। हम्म। को दूर होने की प्रार्थना करने में कोई आपत्ति नहीं है। और उस निमित्त से पहले से ही संकल्पबद्ध हो जाएं कि मैं इतना प्रतिशत दान करूंगा, तो ये भी मान करके चलिएगा उसका भी पुण्य प्रभाव काम करता है। और पहले से ही अगर कर दो तो और ज्यादा अच्छा है। नहीं कर सको कि नहीं, इतनी शक्ति नहीं है, जो मिलेगा उसमें से मैं निश्चित रूप से दान करूंगा, ये भावना और ये प्रार्थना है, तो निश्चित रूप से वो कार्य सिद्ध होते हैं, उसमें कोई दोष नहीं बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। है। अरिहंत मित्र मंडल के नाम से है। जय जिनेन्द्र पंडित जी, मैं नीलम पाटिल। पंडित जी, मेरा ये मतलब आज के टॉपिक के रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन मुझे एक मन में मतलब एक आता है कि वेदी को स्त्रियों को नहीं छूना, ये समझ में आता है, लेकिन विधान में जो मानना रहते हैं ना, तो उसमें भी स्त्री को स्थापना करने के लिए भी नहीं अलाउ होता।
फल चढ़ाने के लिए भी नहीं होता है। तो मतलब वो जो मांडना होती है वो तो वेदी को स्पर्शित नहीं रहती है ना, तो फिर वहां पे क्यों अलाउ नहीं होता है, थोड़ा ये मन में आता है बार बार। अच्छा प्रश्न है। अगर मांडले पर हमने भगवान जी विराजमान किए हुए हैं, अगर मांडले पर हमने यंत्र जी विराजमान किए हैं, तब तो वो एक वेदी का रूप हो गया है। और उस स्थिति में हमें मांडले को छूना या अर्घ चढ़ाना निषिद्ध है। हाँ नहीं लेकिन वे। अगर हमने मांडले पर भगवान जी विराजमान नहीं किए हैं, सामने भगवान विराजमान है, मांडला जस्ट बनाया हुआ है, या हम्म, जो यंत्र जी भी उस पर विराजमान नहीं किए हैं, तब हम्म, ऐसी स्थिति में हम भी बहुत विधि विधान कराते हैं। और उसमें ऐसा हम करते हैं कि जब मंगल कलश आदि स्थापन होता है तो वो जोड़े से करवाते हैं। और जब अर्घ चढ़ाने की जो बारी आती है, उसमें भी हम महिलाओं से अर्घ चढ़वा लेते हैं, क्योंकि वहां पर भगवान विराजमान नहीं है। क्योंकि वहां पर न यंत्र जी विराजमान है, न भगवान विराजमान है, और न वो वेदी से कनेक्ट है, इसलिए। तो ये इसमें कोई विशेष आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर कहीं कोई विशेष समाज की परंपरा ही हो कि नहीं भैया जी, हम तो किसी भी हालत में, चाहे भगवान हो या नहीं हो, यंत्र जी हो या नहीं हो, हम तो महिलाओं से नहीं चढ़वाते हैं, तो एक सामाजिक परंपरा और सामाजिक अपनी एक ये मानना चाहिए कि व्यक्तिगत उनका पर्सनल मामला है। बाकी आगम की अपेक्षा कहो या पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से जो व्यवहार में चल रहा है उन क्रियाओं की अपेक्षा से कहो, तो ये दोनों अगर वे मांडले जी पर नहीं है, तो महिलाओं को अर्घ्य चढ़ाने में आपत्ति नहीं धन्यवाद पंडित जी। है। नेहा जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। अभी चंद्रगुप्त जी भैया ने पूछा था एक क्वेश्चन, तो मेरा ये क्वेश्चन था कि हमको भगवान से जैसे हम बोलते हैं हमें करना चाहिए, क्योंकि अगर हम मांगते हैं तो फिर जैसे कृष्ण भगवान हो गए या जो दूसरे धर्म के देवी देवता है, उसमें हम बोलते हैं कि राग द्वेष होता है, कि अगर उन्होंने दे दिया तो राग होगा और नहीं दिया तो द्वेष होगा। तो फिर हम अपने भगवान से मांगेंगे तो भी तो सेम स्थिति रहेगी ना फिर। देखिए, अपने भगवान और उनके भगवान में बहुत बड़ा अंतर है। सबसे पहली बात तो हम भगवान से मांग रहे हैं, लेकिन क्या भगवान दे रहे हैं? नहीं, वो ये एक तो कुछ बहुत नहीं। महत्वपूर्ण आंसर है, सुनिएगा। भगवान से मांगना ये भक्त की अभिलाषा है। भगवान से मांगना ये भक्त की भावना है। भगवान से मांगना ये भक्त की भक्ति है। परंतु भगवान सामने वीतरागी हैं। वो अपनी वीतरागता को नहीं खोते हैं। वो जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस रूप में हैं, वो वैसे ही हैं। हमारे नमोस्तु पर तो वो आशीर्वाद भी नहीं देते, तो हमारे मांगने पर वो पैसे कहाँ से दे देंगे? फर्क इतना समझना है कि भगवान की भक्ति करते समय, भगवान के चरणों में प्रार्थना करते समय हमारे पुण्य का बंध होता है। हमारे पुण्य प्रकृतियां बंध को प्राप्त होती है, शुभोपयोग है, शुभ योग है। और जब वही पुण्य उदय में आता है, तो जो हम सोचते हैं, जो हम मांगते हैं, जो हम इच्छा करते हैं, वो पूरी हो जाया करती है। ये किया किसने? कर्म ने किया। लेकिन किसके निमित्त से हुआ? भगवान के निमित्त से हुआ। बहुत सीधी सी बात। अन्य धर्म में और हमारे धर्म में यही अंतर है। अन्य धर्म वालों की यहाँ डायरेक्ट प्रोसेस चलती है, जो सही नहीं है। हमारे यहाँ डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट चलता है, जो 100% सही है। आप अन्य धर्म के कंपैरिजन की बात कर रहे हो, वहां जैसे अपन देखा है मैंने ऐसा प्रसंग। आप मिठाई का डिब्बा लेकर के जाएंगे, तो वहां के जो पंडित जी होते हैं वो डिब्बा वो रखेंगे, और आपके डिब्बे में से जो मिठाई के पीसेज हैं उनको वहां उनके चरणों में रख देंगे, और पहले से जो रखे हुए हैं वो आपके डिब्बे में रखकर, इट मीन्स आपको हैंड टू हैंड रिजल्ट मिल गया। दिया और इधर से वापस आपको रिजल्ट मिल गया। हमारे वितरागी भगवान के साथ में ऐसा नहीं है। वहां वो जो दे रहे हैं वो हैंड टू हैंड दिए, और हैंड टू हैंड में भी अपन सब जान रहे हैं, उसका मैं कोई प्रसंग नहीं छेड़ रहा। लेकिन यहाँ हाथों हाथ नहीं मिल रहा, लेकिन इनडायरेक्टली सब मिल रहा है। डायरेक्ट कुछ नहीं दे रहे अपने भगवान। आप मंदिर जा रहे हो, चावल वापस लेके आते हैं क्या? नहीं लेके आते। जो चढ़ाया और बाकी और खाली करके आते हो, और ऐसा कहते हैं कि खाली भैया लेकर के गए, पूरा चढ़ाया हो, लेके क्यों आ रहे हो?
लेकिन उसके निमित्त से, उस पूजा भक्ति स्तुति प्रार्थना वंदना के निमित्त से जो हमने पुण्य बांधा है, वह पुण्य जब उदय में आएगा तो हमें सब कुछ मिलेगा। वो किसके निमित्त से पुण्य मिला? भगवान के निमित्त से, वीतरागी प्रभु के निमित्त। वीतरागी प्रभु ने कुछ नहीं दिया, न दिया है, न देते हैं और न देंगे। चाहे मानतुंग स्वामी महाराज हो, चाहे वादिराज मुनिराज हो, कोई से भी ले लो। मानतुंग स्वामी महाराज का कष्ट आदिनाथ भगवान ने थोड़ी ना दूर किया। वो तो उनके कर्म का उदय आया था, निकल गया, टल गया, शुभ कर्म का उदय में आया, देवी देवता आकर के सेवा किए। भगवान नहीं देते, लेकिन भगवान के बिना कुछ मिलता भी नहीं। एक सूत्र जीवन का बनाइए, वीतरागी भगवान कुछ देते नहीं और वीतरागी भगवान के बिना कुछ मिलता नहीं। ऐसी भावना रखेंगे तो सब कुछ हो। हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी, क्लियर हो गया, धन्यवाद। अंतिम प्रश्न आज का हेतल जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। मेरा प्रश्न ये था, जैसे अपन भारत में भी बड़े बड़े मंदिरों में देखते हैं तो मूल नायक प्रतिमा का अभिषेक जनरली ज्यादा होता है और कई प्रतिमा जी ऐसी होती है जिनका डेली अभिषेक नहीं होता है। तो जैसे मतलब वो भी प्रतिष्ठित होती है, और मेनली ये भी कि स्फटिक की प्रतिमा अगर है तो उसका डेली अभिषेक होना जरूरी है या फिर नहीं होता है तो भी चलता है, ऐसा कुछ? सबसे पहली बात तो ये जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी आगम में, किसी भी शास्त्र में प्रतिमाओं के अभिषेक होने का नियम नहीं लिखा। चाहे स्फटिक की हो, चाहे सोने की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे पाषाण की हो, चाहे किसी भी धातु की हो। भगवान का अभिषेक भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं। आचार्य मांगनंदी स्वामी महाराज ने अभिषेक करते समय जो श्लोक का प्रयोग किया है, कर्म प्रबंध निगड़ैरपीन ताप्तम यात्वापि भक्ति वशतः परमादिदेवम त्वां स्वीय कल्मष गणोन्मथनाय देव शुद्धोदकैरभिनयामि महाभिषेक। आप उसका अर्थ पढ़िएगा पुस्तक में से, वहां लिखा है, भगवान मैं आपका स्नपन कर रहा हूं स्वीय कल्मष गणोन्मथनाय देव। भगवान अपने पापों का नाश करने के लिए, अपना मैल दूर करने के लिए। अब देखो कितना बड़ा एक वैज्ञानिक रीजन है, डाल रहे हैं पानी भगवान पे और मेल साफ हो रहा है हमारा। मन का मेल, पाप, कषाय, कलमश कहने का बहुत सीधा सा तात्पर्य है, हम अपने कर्म गलाने के लिए, अपना मैल धोने के लिए अभिषेक करते हैं। भगवान तो शुद्ध हैं, भगवान को स्नपन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए किन्हीं भी भगवान के लिए नियम नहीं है। बड़ी बड़ी जिन प्रतिमाएं हैं समोषण में अथवा मान स्तंभ में जो विराजमान प्रतिमाएं, उनका प्रतिदिन अभिषेक नहीं होता है। या बाहुबली भगवान या बड़े बाबा आदि जो बड़ी विशाल प्रतिमाएं होती हैं, उनका प्रतिदिन अभिषेक नहीं होता है। तो इसलिए प्रतिदिन अभिषेक का कोई नियम नहीं है, चाहे वो स्फटिक मणि की हो, चाहे कैसी भी प्रतिमा हो। मूल नायक भगवान का कहीं पर होता और कहीं पे नहीं होता, ये एक सामाजिक व्यवस्था है। हो सकता है कहीं पर प्राचीन प्रतिमा हो, क्षीण हो रही हो, और बार बार अभिषेक करने पर, कपड़ा लगाने पर कण निकल जाते हैं, क्षीण होती है, कमजोरी आती है। और हम चाहते हैं ये क्षेत्रीय भगवान की जिन प्रतिमा युगों युगों तक यथास्थिति बनी रहे, इसलिए अपन वैसा भाव रख करके वहां के लोग प्रतिदिन अभिषेक नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ नवीन भगवान विराजमान है, अभिषेक की व्यवस्था बन सकती है, तो वहां करने में कोई आपत्ति भी नहीं। ओके, जय जिनेन्द्र पंडित जी। पुनीत जी वेद। पुनीत भैया। हेलो, हाँ भैया। आवाज आ रही है मेरी? जी अभी आ रही है। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जी। पंडित जी, ये जो मांगने की बात थी उस पे एक सवाल था कि जब भगवान कुछ देते ही नहीं तो उससे मांगने का क्या फायदा? आपने उसका बहुत अच्छा से वो किया, आंसर दिया। पर भक्ति भाव से हम लोग भगवान से मांगते हैं, तो मांगने में हम भगवान से वो ही मांगना चाहिए जो
भगवान ने खुद ने पाया है। तो जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की मांग करे तो ठीक है, पर भोगों की मांग करे तो वो तो उन्होंने खुद नहीं छोड़ दिया, तो उसकी मांग हम उनसे क्यों करें। और हमने देखा है कि इतने सारे मुनि राज हुए हैं, मतलब जिनके ऊपर इतना उपसर्ग आया है। गज कुमार मुनि राज हुए हैं, पांडव है, विष्णु कुमार है, सुकुमार मुनि है। इन्होंने ये इनका ज्ञान और इनका दर्शन चारित्र तीनों इतना उत्तम था, फिर भी इनको जो उपसर्ग आया है, इसका उपसर्ग को कोई दूर नहीं कर पाया है। तो मतलब अगर हम ये मान्यता रखेंगे कि भगवान हमारे उस उपसर्ग को या हमारे कर्म को काट देंगे, तो हम हमेशा असंतुष्ट रहेंगे, और असंतोष के कारण हम दुखी भी रहेंगे। तो जो भगवान हमको देते नहीं है, तो फिर उनसे हम ऐसी कामना करके, क्योंकि कामना करने से वो पूरी होगी नहीं, और पूरी होगी नहीं तो असंतोष मन में आएगा, उसके कारण दुख होगा। तो क्या हमको भगवान से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भावना रखे, वो मांगे, वहां तक तो ठीक है, पर उसके अलावा दूसरी चीज की मांग करे और वो नहीं पूरी हो, तो कहीं ना कहीं भगवान के ऊपर से भरोसा भी कम हो जाएगा। तो ठीक है, ये बात बहुत मेरे को अच्छे, थोड़ा। समझ गया। देखिए, सबसे पहली बात तो पुनीत भी आपने जो बात कही, ये मैं इसका समर्थन करता हूँ कि भगवान से अपन सांसारिक भोगों की कामना ना करें। और ना, अभी हमने जो बात, जितनी बात कही है मांगने की दृष्टि में, उसमें कहीं पर भी हमने ये नहीं कहा कि हम सांसारिक भोगों की इच्छा करें। क्योंकि सांसारिक भोगों की इच्छा करना तो निदान है, और निदान तो हमारे यहाँ पे एक पाप कहा गया है। निदान तो हमारे यहाँ पे एक मिथ्या दृष्टि का लक्षण कहा गया है। मैंने जो दुखक कहो, कम्मक कहो, बोई लाओ, सुगई गमनम, समाई मरणम, जिनगुण संपत्ति हो मध्यम की जो बात कही है, इसमें कहीं पर भी सांसारिक भोगों की वांछा नहीं है, किसी भी दृष्टि से नहीं है। दुखक कहो कि अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान मेरे दुखों का नाश हो, इसमें हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं। अगर मेरे ऊपर कोई विपत्ति आई है, मेरे ऊपर कोई आपत्ति, कोई संकट आया हुआ है, मुझे कोई विकल्प चल रहा है, मैं भगवान से नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा। मैं मानता हूं, मैं 100% एग्री हूं, हमें भगवान से रत्नत्रय मांगना चाहिए। मांग रहे हैं ना हम, वो ही लाओ। पूजन में बोल तो रहे हैं, वो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे तो सफल बने मानव जीवन। मैं भगवान ये पूजन क्यों कर रहा हूं? अपने स्वरूप की प्राप्ति हेतु, हे प्रभु मैंने की है पूजन। तब तक चरणों में ध्यान रहे जब तक न प्राप्त हो मुक्ति सदन। बोल तो रहे हैं भगवान से, और वही मांगना है, वही आत्म कल्याण का हेतु है। लेकिन जब आप खुद अपनी इस सेंटेंस में आप ये कह रहे हो कि अगर मांगने पर वो चीज नहीं मिलेगी, तब उस स्थिति में हमारा भरोसा उठ जाएगा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सम्यक दर्शन मांगा, हमें तो पता ही नहीं है हुआ कि नहीं। हमने सम्यक चारित्र मांगा और हम खुद ही भाग रहे हैं पीछे, व्रतों को ले ही नहीं पा रहे हैं। प्रार्थना तो रोज कर रहे हैं, भगवान मुझे रत्नत्रय प्राप्त हो, मुझे रत्नत्रय प्राप्त हो। और किसी ने धीरे से कह दिया, भैया 2 प्रतिमा ले लो। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे कैसे पालन होगी, मैं कैसे लूंगा 2 प्रतिमा। तो अभी आप ही तो मांग रहे थे, अभी आप ही मांग रहे थे मुझे सम्यक चारित्र दे दीजिए भगवान, और सम्यक चारित्र देने के लिए पहली सीढ़ी पे कदम बढ़ाने के लिए आपको कहा गया तो आप पीछे हट गए। तो बात वही आ जाएगी, केवल सांसारिक भोगों की तरफ ये विश्वास कम नहीं होगा। फिर तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हम भगवान से मांग रहे हैं और वो नहीं मिला तो फिर, और जब मिल रहा है तो उसके लिए पुरुषार्थ। सम्यक चारित्र मांगने से नहीं मिलता है, सम्यक चारित्र पुरुषार्थ करने से मिलता है। सम्यक दर्शन मांगने से नहीं मिलता है, सम्यक दर्शन श्रद्धान करने से मिलता है। तो ये एक भाव अभिव्यक्ति है, भक्ति की भावना है। वो कैसे, किस रूप में भगवान से प्रार्थना करता है। दुखों को दूर करने के लिए प्रार्थना करने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सांसारिक सुखों को मांगने में बहुत बड़ी आपत्ति है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने इष्टोपदेश में स्पष्ट रूप से कह दिया, यत्र भाव शिवम दत्ते द्यौ की दूरवर्तिनी, यो नयत्याशु गव्युतिम क्रोशार्धे किम ससीदति। मांगने की जरूरत नहीं है, जो भाव मोक्ष प्रदान कर सकता है। स्वर्ग कितने से दूर है। आप धर्म कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, व्रत कर रहे हो और भगवान से प्रार्थना कर रहे हो भगवान मुझे स्वर्ग की संपदा मिल जाए। भगवान बैठे बैठे हंसेंगे। उदाहरण समझना, भगवान नहीं हंसेंगे, उदाहरण रूप में कह रहा हूँ, भगवान बैठे बैठे हंसेंगे, मूर्ख है, इसको हीरा जवाहरात दे रहा था और ये बोल रहा है मुझे एक चांदी का एक टुकड़ा दे दो। ठीक है, बात हुई। जो व्यक्ति 2 कोस तक बहुत अच्छे से किसी भार को ले जा सकता है बिना किसी कष्ट के, आधा कोस ले जाने में उसे क्या कष्ट होगा। वही बात यहाँ समझना है। भगवान नहीं देते हैं और नहीं देंगे,
लेकिन फिर भी मैं फिर वापस वही वाक्य और सेंटेंस बोल रहा हूं, भगवान के बिना कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप ये कहोगे भगवान कुछ नहीं देते लेते तो क्यों मांग रहे हैं, तो मंदिर खाली हो जाएंगे पुनीत भैया। मंदिर में कोई नहीं आएगा, कोई प्रार्थना नहीं होगी, कोई पूजा नहीं होगी, कोई अभिषेक नहीं होगा। सब घर में बैठे बैठे अपना स्वाध्याय करेंगे, बोलेंगे हमें भगवान कुछ देते नहीं है तो मैं मंदिर क्यों जाऊं। मंदिर जा रहे हैं हम, मंदिर जाने का एक ही उद्देश्य है, और मैं हमेशा कहता हूं, हमें भगवान बनना है इसलिए मंदिर जा रहे हैं। हमें भगवान जैसा बनना है इसलिए मंदिर जा रहे हैं। हम अपने आप को भगवान के जैसा बनाना चाहते हैं। एक स्टूडेंट होता है, वो बार बार टीचर के पास में जाता है कि अपना आइडियल बनाता है, उनको बार बार देखता है, मुझे ऐसा बनना है, उनके गुणों को देखता है, मुझे ऐसा बनना है। ऐसे ही हमारे आइडियल है हमारे भगवान। हम प्रतिदिन क्यों देख रहे हैं उनको, क्यों दर्शन कर रहे हैं। मैं हमेशा एक सेंटेंस कहता हूं, शायद पहले भी सुना होगा आपने, जिन दर्शन से निज दर्शन की यात्रा करना। बाहर में नहीं उलझो। मैं भगवान के इसलिए दर्शन कर रहा हूं क्योंकि भगवान जैसे आप हैं वैसे ही मेरा भी स्वरूप है। लेकिन अभी मेरी मजबूरी कहो, मेरा कर्म का उदय कहो, संसारी हूं भगवान, इसलिए मैं उस स्वरूप को प्रकट नहीं कर पाया। लेकिन अब आपको देख करके बार बार मुझे अपना आत्म स्वरूप स्मरण में आता है, इसलिए मेरे बार बार पुरुषार्थ होता है, बार बार प्रयास करता हूं मैं आप जैसा बन जाऊं, आप जैसा बन जाऊं, आप जैसा बन जाऊं। ये भावना भक्त की प्रार्थना है, भावना है, उसकी आराधना है, उसकी स्तुति है। जो कुछ भी अपन नाम देना चाहे वो सब दे सकते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि विश्वास उठ जाएगा। जिन हुआ महान दारुण उपसर्ग सहन करके उन्होंने मोक्ष पद को प्राप्त किया, तो वो कोई आकांक्षा नहीं रखते थे। आकांक्षा तो मानतों स्वामी महाराज ने भी नहीं रखी। वो तो स्तोत्र लिख रहे थे। उन्होंने स्तोत्र लिखने के पीछे ये उद्देश्य नहीं था कि मेरी रक्षा करने कोई देवी देवता है या मुझे जेल से निकाले। ठीक है, कष्ट आया है, मैं भगवान की प्रार्थना कर रहा हूँ। दुख में सुमिरन सब करें, उसमें क्या आपत्ति है, सभी करते हैं। अब उस स्थिति में कष्ट दूर हो जाए तो गारंटी थोड़ी ना है। कर्म का उदय जरूरी होता है उसमें। अगर आपके कर्म का असाता वेदनी का मंद उदय होगा तो कष्ट दूर होगा। मानतुंग स्वामी महाराज, वादिराज मुनि महाराज, हम चार पांच उदाहरण क्यों देते हैं। लिखने वाले तो होंगे, रचयिता तो और भी हुए, उपसर्ग सहन तो बहुत सारे उन्होंने किया, लेकिन जो फेल हो गए उनको कोई याद नहीं करता। जो पास होके मोक्ष चले गए आज अपन उनके गुणगान कर रहे हैं। तो इसलिए बात अपन को वही समझनी चाहिए, भगवान से मांगने में कोई आपत्ति नहीं है। बस ये बुद्धि अपन को लगाना है, क्या मांगना है। कष्टों से दूर होने की प्रार्थना की जा सकती है, लेकिन सुखों के प्राप्ति की कामना कभी नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात, भगवान वीतरागी हैं, ये सोच करके अरे वो तो हमें कुछ देते नहीं है, ये भाव आप रखेंगे, मंदिर खाली हो जाएंगे। और आज जो दिख रहा है, बहुत से स्थानों पर देखते हैं लोग अभिषेक पूजन नहीं करते हैं, बोले हम तो बस स्वाध्याय में रुचि रखते हैं। वो स्थिति इसी कारण से बनी है। भगवान सब कुछ देते हैं, और संसार में अगर हम गृहस्थ में हैं, संसार में हैं, तो बिना विकल्प के हमारी भक्ति हो ही नहीं सकती। बस वो विकल्प हमारा अच्छा हो, सांसारिक वैभव की वांछा नहीं हो, बल्कि दुखों के दूर। अरे आचार्य कुंद कुंद महाराज जैसे महान आचार्य हर भक्ति में पहला शब्द लिख रहे हैं दुख खो। सुगई गमनम, हम भोग के लिए सुगति गमन नहीं मांग रहे हैं, भगवान मुझे देव पर्याय प्राप्त हो, मुझे मनुष्य पर्याय, दो गति सुगति होती है। तो इसलिए थोड़ी मांग रहे हैं कि मुझे देव पर्याय में अप्सराएं मिलेंगी, स्वर्ग संपदा मिलेगी, नहीं। सुगई गमनम आचार्य कुंद कुंद महाराज इसलिए कह रहे हैं ताकि मैं देव पर्याय में पहुंच जाऊंगा तो सम्यक दर्शन इजीली मिल जाएगा। सम्यक दर्शन के साथ में मैं प्रमोशन में पहुंच जाऊंगा, मैं अकृत्रिम जिनालयों के दर्शन करूंगा, भगवान की भक्ति पूजा में अपना समय व्यतीत करूंगा। और यदि गलती से नरक की रेंज में पहुंच गया तो जिंदगी खराब, कुछ कर ही नहीं पाऊंगा आत्म कल्याण के लिए। इसलिए सुगति गमन मांग रहे हैं। तो इसलिए इन सब आगम की बातों को अच्छी तरह से प्रस्तुत करके अपन को समझना है। अपन इन्हीं सब बातों में उलझ करके बहुत गलत धारणाएं बना लेते हैं। आचार्य कुंद कुंद महाराज जैसे महान आचार्य के फॉलोवर्स हैं अपन, तो उनकी बातों को ध्यान में रख करके अपन को उसी अनुसार भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है पंडित जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमु सदा दे लोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे चैन। देव जी भजो अंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौवर्ण। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय 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 जय। और श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की राज की जय जय। जय जय श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की राज की जय 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 आदि जय आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय जय गायत्री जय वस्त समस्त महामुनिराजों की की जय। जय। सभी जय को जय 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 जिनेन्द्र दादा जय। जय भैया जी, जय 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 जिनेन्द्र, जय जय कृतज्ञो जिनेन्द्र। अस्मि, हम आपके आभारी हैं।